तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ओल्ड मॉन्स्टर ज़ाओचिन को आगाह करते हैं कि जल्दी एक भयानक जंग इस दुनिया पर दस्तक देगी, तो उसने जंग के लिए तैयार होना चाहिए। साथ ही साथ ज़ाओचिन के ट्रेजर्स जबरदस्ती उसकी बॉडी में घुस गए। वहीं पर केजिन ने भी ज़ाओचिन के सामने टीम अप होने का ऑफर पेश किया, क्योंकि उसे पता था कि सिक्स पाथ की इवल लोगों से वो अकेली तो निपट नहीं पाएगी। इसलिए ज़ाओचिन ने भी उसकी डील को एक्सेप्ट कर लिया। जिसके बाद ज़ाओचिन ने पूरे सिटी में शियांग टियान का हेवन ब्रेकिंग हेलबर्ड दिखाना शुरू कर दिया, ताकि शियांग टियान उससे बदला लेने के लिए उसके सामने आ जाए। इसी दरमियान ज़ाओचिन की मुलाकात हुई सिक्स पाथ में से एक लस्ट पाथ की लेडी के साथ, जिसका नाम था फेरी नानगोंगशियान। वो ज़ाओचिन को इस जंग में सपोर्ट करना चाहती थी, मगर बदले में वो चाहती है कि ज़ाओचिन केजिन को खत्म करने में उसकी मदद करे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर फेरी शियान ज़ाओचिन से कहने लगी कि तुम उस केजिन और उसके तियानताई सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने में मेरी मदद करोगे। जिस पर ज़ाओचिन कह रहा था कि केजिन को मैं भी मारना चाहता हूँ, लेकिन उसके और मेरे दरमियान कोई जाती दुश्मनी नहीं, तो भला मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ। तो फेरी शियान उसे बताने लगी कि तुमने शियांग टियान से पंगे लिए, तो अब डीमन किंग हुन टियान भी तुम्हारे पीछे आएगा। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम एट द सेम टाइम उन दो पावरफुल बंदों के साथ निपट पाओगे। जिसके बाद उस ज़ाओचिन को कन्विंस करने के लिए उसे बताने लगी कि हम दोनों ये अलायंस सीक्रेटली फॉर्म करेंगे, इसलिए राइचस पाथ को इसकी जरा भी खबर नहीं लगने वाली, और अगर उन्हें गलती से पता भी चला तो भी मुश्किल के वक्त मैं और मेरा भाई तुम्हारी मदद करेंगे। हम उन लोगों में से बिल्कुल नहीं जो काम खत्म होते ही दूसरों को लात मार देते। बस बदले में मैं इतना चाहती हूँ कि जब हम दोनों भाई केजिन पर अटैक करेंगे उस वक्त तुम बिल्कुल भी बीच में इंटरफेयर मत करना। और हाँ, जहाँ तक मैं जानती हूँ केजिन के साथ तुम्हारी कोई दोस्ती नहीं, इस जंग में बस तुम एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन तुमने भी मुझे केजिन को धोखा देने के लिए कोई खास ऑफर नहीं दिया। तुम भी शियांग टियान जैसी इवल पाथ की सक्सेसर में से एक हो। जब मैं शियांग टियान के साथ मुकाबला करूंगा तब तुम भी उसे खत्म करने में मेरी हेल्प नहीं कर पाओगी। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम खुद सिक्स पाथ की दुश्मन बन सकती हो। जिस पर फेरी शियान बताने लगी कि वो शियांग टियान एक नंबर का कमीना इंसान है। 3 साल पहले वो अपने मास्टर के साथ हमारे लस्ट पाथ के मेंशन में आया था, और उस वक्त उस कमीने ने मुझे असॉल्ट करने की कोशिश की। इसीलिए जब आप शियांग टियान को मारोगे उस वक्त आप इतनी खुश नहीं होंगे जितने की मैं रहूंगी। अगर आपने मेरे साथ अलायंस फॉर्म कर ली तो मुझे आपकी हेल्प करनी पड़ेगी। शियांग टियान की हर एक चीज मैं आपको बता सकती हूँ, और इतना ही नहीं, मैं आपके साथ शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। इस तरह से आप लस्ट पाथ के प्रिंस बन जाओगे। इतना ही नहीं, आपको मेरे साथ जिंदगी भर मजे करने का मौका मिलेगा। और उतने में वहाँ पर एक एरो शूट हो गया, जिसे देखते साथ ही फेरी शियान कह रही थी कि शायद आपके दुश्मन का पैगाम आ चुका है। मुझे नहीं लगता कि मेरे ऑफर के बारे में सोचने के लिए आपके पास ज्यादा वक्त होगा। जो सुनते साथ ही ज़ाओचिन उससे कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो इस तरह से ज़ाओचिन और फेरी शियान के दरमियान एक अलायंस फॉर्म हो गई। और फेरी शियान के वहाँ से जाते साथ ही ज़ाओचिन ने उस एरो को चेक किया, उस पर एक पैगाम लिखा हुआ था। वह पैगाम आया था शियांग टियान से। उसने ज़ाओचिन को 3 दिनों के बाद सेंट्रल प्लाजा में इन्वाइट किया था, ताकि वो दोनों फेयरली ड्यूल कर पाए। ज़ाओचिन कह रहा था कि चलो मेरे उकसाने का कुछ तो फायदा हुआ। शियांग टियान फाइनली उसके बिल में से बाहर आ ही जाएगा। और उतने में पिपिलोंग वहाँ पर पहुँच गया। ज़ाओचिन उसे कह रहा था कि अब तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो पिपिलोंग उसे बताने लगा, मेरे भाई तेरी सेटिंग, ओ सॉरी तेरी महबूबा यहाँ पर आने वाली है। और तभी ज़ाओचिन ने पलट कर देखा कि वांग वहाँ पर पहुँच चुकी थी। वो कहने लगी कि ज़ाओचिन, तुमने आखिर शियांग टियान को ड्यूल के लिए चैलेंज क्यों किया। तुमने मेरी खातिर इतनी बड़ी रिस्क उठानी नहीं चाहिए थी। जिस पर ज़ाओचिन कह रहा था कि उस बंदे ने हमें काफी ज्यादा परेशान किया। मैं तुम्हें हमेशा के लिए खोने की कगार पर था, तो बताओ फिर मैं उस बंदे को माफ कैसे कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, शियांग टियान के साथ मैं आराम से निपट सकता हूँ। और तभी वांग को वहाँ पर किसी की खुशबू आने लगी। वो कह रही थी, सच बताना तुम यहाँ पर किसी लड़की के साथ थे ना। अब इस पर क्या जवाब दिया जाए ये ज़ाओचिन को समझ नहीं आ रहा था। तो वांग उससे कहती है कि शायद तुम ऑलरेडी किसी और से प्यार करते हो और मैं बेवजह ही तुम्हारे पीछे पड़ गई। तो ज़ाओचिन उसे समझा रहा था कि तुम पूरी तरह से गलत समझ बैठी। दरअसल यहाँ पर तुम्हें बस अपनी एक दोस्त से मिलने आया था। जो सुनते साथ ही वांग ने सीधे जाकर ज़ाओचिन को अपने गले लगा लिया। इन दोनों में एक रोमांटिक मोमेंट बन ही रहा था कि तभी एक मास्टर अपने ड्रैगन पर सवार होकर उनके सामने पहुंच गया। वो एल्डर कह रही थी कि मिस, हमारे यहाँ से निकलने का वक्त हो चुका है। अब यहाँ पर ज़ाओचिन को समझ नहीं आ रहा कि वांग आखिर जा कहाँ रही है। तो वांग उससे कहती कि मैं काफी दिनों से घर वापस नहीं गई, इसलिए मुझे अब घर के लिए निकलना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने ड्रैगन पर सवार होकर उसे अलविदा कह के वहाँ से रवाना हो गई।
गई। यहाँ पर ज़ाओजिन उसके जाने की वजह से काफी ज्यादा मायूस था और तब तक पिपीलोंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। इस मोमेंट पर ज़ाओजिन को वांग के साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा याद आ रहा था, इसलिए वो फटाफट से पिपीलोंग को दबोचते हुए कहने लगा कि जल्दी से मुझे उसके पास ले चल। जिस पर पिपीलोंग कह रहा था कि मेरे भाई उस बंदी ने अपना फैसला ले लिया है, इसलिए अब उसे यहाँ पर रुकने के लिए बोलने का कोई फायदा नहीं होने वाला। मुझे अफसोस है कि तेरी सेटिंग बनने से पहले ही बिगड़ गई। भाई तू भी अपन के जैसा ही सिंगल रहेगा। जिस पर ज़ाओजिन कह रहा था कि अपनी बकवास बंद करके चुपचाप से मुझे वांग के पास ले जा, वरना तेरी कोई खैर नहीं। तो फाइनली पिपीलोंग भी डर के मारे उसकी बात मानकर उसे सीधे वांग के पीछे ले जाने लगा। यहाँ पर ज़ाओजिन चिल्ला चिल्ला कर वांग को बता रहा था कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े बस मुझे एक पैगाम भिजवा देना और मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। मैं चाहे हजारों या लाखों मील दूर ही क्यों न रहूं, लेकिन तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। उसकी बातें सुनकर वांग काफी ज्यादा खुश हो गई। वो समझ गई थी कि ज़ाओजिन भी उसे पसंद करने लगा है। और फिर वांग के वहाँ से जाने के बाद ज़ाओजिन ने एक बार फिर से चिल्लाकर बता दिया कि प्लीज मुझे कभी भूलना मत। यहाँ पर ज़ाओजिन वांग को काफी ज्यादा पसंद करने लगा था, लेकिन मेरे ख्याल से इस पिपीलोंग की उसके रिश्ते को नजर लग गई। साथ ही साथ ये ड्रैगन उसे चिढ़ाने भी लगा। वो कह रहा था कि मेरे भाई अगर तू उसके लिए कोई रोमांटिक गाना गाता तो जरूर से तेरे पास रुक जाती। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उससे कहता मेरी हमराही, प्लीज मेरे साथ चलना। दुनिया बदल भी जाए मगर तुम ना बदलना। उसके सारे गाने सुनते साथ ही ज़ाओजिन ने गुस्से में आकर उसके सिर पर एक मुक्का मार दिया। ज़ाओजिन उससे कह रहा था कि प्लीज ये गाने गाना बंद कर दो, वरना वांग को लगेगा कि मैं उसकी याद में पागल हो रहा हूँ। अब अगले सीन में हम ज़ाओजिन और केजिन की मीटिंग को देख पाते हैं। यहाँ पर केजिन कह रही थी कि जल्दी शियांग टियान के साथ तुम्हारा मुकाबला होगा, तो मैं उम्मीद करूंगी कि तुम विजयी होकर ही वापिस आओ। तो ज़ाओजिन उससे कहने लगा कि इस बार मैं सिक्स पाथ के सामने ही शियांग टियान के साथ मुकाबला करने वाला हूँ। अगर मैंने इस बैटल में उसे हरा दिया तो हमारी राइचस पाथ का दबदबा बढ़ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि फिर तुम लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो बताओ फिर तुम मेरी इस एहसान को कैसे चुकाना चाहती। जिस पर केजिन कहने लगी कि हम दोनों ऑलरेडी एक अलायंस में हैं और तुमने अभी तक शियांग टियान को भी हराया नहीं, तो क्यों ना ये डिस्कशन हम उस बैटल के बाद करें। ये डिस्कशन तभी होगा जब तुम शियांग टियान को हरा दोगे। सब केजिन से मिलने के बाद ज़ाओजिन सीधा फेरी शियान के पास पहुंच गया। वेल यहाँ पर इस फेरी ने शियांग टियान के केओस पाथ की सारी मिस्ट्रीज को ज़ाओजिन के सामने रिवील कर दिया था। शियांग टियान ज़ाओजिन के खिलाफ कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है, ये सारी बातें फेरी ने ज़ाओजिन को ऑलरेडी बता दी थी, ताकि ज़ाओजिन उसकी हर एक मूव के लिए पहले ही तैयार रहे। यहाँ पर ज़ाओजिन फेरी शियान से कहने लगा कि वैसे देखा जाए तो तुम भी इवल पाथ की सक्सेसर हो, लेकिन तुमने तो शियांग टियान पर जरा भी रहम नहीं दिखाया, उसकी सारी चालें मेरे सामने रिवील कर दी। जिस पर फेरी शियान उससे कहती कि तुम तो पत्थर दिल हो, तुमने तो खुश होना चाहिए कि मैंने शियांग टियान के सारे राज तुम्हारे सामने खोल दिए। और हाँ, अगर तुम चाहो तो आगे चलकर हमारे लस्ट पाथ के प्रिंस भी बन सकते हो, बस उसके लिए हम दोनों को जिंदगी भर साथ रहना होगा। तो इस तरह से ज़ाओजिन ने केजिन और उसकी दुश्मन फेरी शियान के साथ एक साथ ही डील सील कर दी। और अब हमें 3 दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर पिंगयांग सिटी स्क्वायर में कई सारे लोग जमा हो चुके थे। वहाँ मौजूद हर एक लड़की एक बंदे को फ्लाइंग किस दे रही थी, क्योंकि ये बंदा काफी ज्यादा हैंडसम है। वो बंदा अपने दोस्त से कह रहा था कि मैंने सुना है ज़ाओजिन ने हाल ही में एक कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू किया, वो भी अब 10 यंग मास्टर्स की रैंकिंग में पहुंच चुका है। वेल इस फैन वाले बंदे का नाम था नानगोंग यान और ये लस्ट पाथ की फेरी शियान का भाई है, और उसके साथ था की टियांग जो कि हार्टलेस डाओ का फॉलोअर है। यहाँ पर नानगोंग यांग टियांग से कह रहा था कि मुझे लगता है कि ज़ाओजिन हम दोनों को भी हरा सकता। हालांकि वो बंदा यान की बातों से अग्री नहीं था। वो कह रहा था कि ज़ाओजिन को तुम आसानी से हरा पाओगे। और उतने में वहाँ पर शियांग टियान की भयानक एंट्री हो गई। उसे देखते साथ ही वहाँ मौजूद हर एक बंदा डर के मारे कांपने लगा। और उतने में ही बड़ी कुल अंदाज में पिपीलोंग भी ज़ाओजिन को लेकर वहाँ पर पहुँच चुका था। फाइनली ज़ाओजिन अपने दुश्मन के आमने सामने था। वो तुरंत ही जमीन पर छलांग लगाते हुए शियांग टियान से कहने लगा कि अरे वाह, हम दोनों का वेपन तो काफी मिलता जुलता है, कहीं तुमने मेरे हेलबर्ड को कॉपी करने की जरूरत तो नहीं की। साथ ही साथ पिपीलोंग भी शियांग टियान को उकसाने की कोशिश करने लगा। वो कह रहा था कि अगर तू अपने बॉस हुन टियान को भी यहाँ पर लेके आता तो भी वो मेरे मास्टर ज़ाओजिन की हेलबर्ड के सामने टिक नहीं सकता। इन दोनों की बातें सुनकर शियांग टियान की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। आफ्टर ऑल ज़ाओजिन के पास इसी का हेलबर्ड है, मगर वो स्टाइल ऐसे मार रहा था मानो उसका ही वेपन हो। यहाँ पर शियांग टियान उससे कह रहा था कि हमारी पिछली बैटल में तो तूने सीक्रेट मैजिकल आर्ट का इस्तेमाल करके मुझे हरा दिया, लेकिन इस बार तो वो सब नहीं कर पाएगा। बेटा आज तो ये बात कंफर्म है कि तुम मेरे ही हाथों मारा जाएगा। तो ज़ाओजिन भी बड़े ही कूल अंदाज में अपने हेलबर्ड को स्पिन करते हुए कहने लगा
कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, इनफैक्ट आज तो मैं अपनी सीक्रेट आर्ट के बिना ही तुझे हरा दूंगा। सो यहाँ पर शियांग टियान गुस्से में आगे बढ़ते हुए हवा में छलांग लगा चुका था। वो ज़ाओ जुन से कहता है कि मैंने ऑलरेडी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर लिया है। केओस पाथ की सबसे स्पेशल वॉइड टेक्निक मेरे पास होगी, जिसके चलते तो मुझे हरा नहीं सकता। अब यहाँ पर शियांग टियान ने ज़ाओ जुन पर स्लैशेस रिलीज करना शुरू कर दिए थे, जिसे ज़ाओ जुन यहाँ से वहाँ छलांगे लगाते हुए डॉच करने लगा। वहीं पर पिपीलोंग शियांग टियान से बोल रहा था कि अरे भाई जल्दी से अपने विंग्स को समन कर, वरना बाद में तुझे यहाँ से भागने का मौका नहीं मिलने वाला। वहीं दूसरी तरफ ज़ाओ जुन भी अपनी तेज तर्रार मूव के साथ शियांग टियान पर अपना डोमिनेंस साबित कर चुका। उससे कह रहा था कि हाँ मेरा ड्रैगन एकदम सही बोल रहा, वैसे तो ग्राउंड पर तू मुझे हरा नहीं सकता, तो तेरे पास बस एक ही ऑप्शन है, जल्दी से अपने विंग्स को समन कर ले। इधर शियांग टियान ज़ाओ जुन के हेलबर्ट के अटैक से बाल बाल बचते हुए पीछे की तरफ पुश हो चुका था। वो ज़ाओ जुन से कहने लगा कि अब अगर मैं यहाँ पर अपने चारों फॉर्म्स को समन करूँ तो मुझे नहीं लगता कि तू उनका मुकाबला कर पाएगा। और इतना कहते साथ ही शियांग टियान ने अपनी एक स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट किया। वली से हुंटियान वॉइड पाथ की फैंटम डीमन डिवीजन कहा जाता था। इस टेक्निक के एक्टिवेट होते ही वहाँ पर शियांग टियान की 4 फॉर्म इमर्ज हो गए, जो देखते साथ ही पिपीलोंग के तो होश उड़ गए। वो कह रहा था ओह माय गॉड ये तो फिजिकल क्लोन्स हैं। साथ ही साथ वहाँ मौजूद मामूली से कल्टीवेटर भी शियांग टियान की इस मूव को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कह रही थी कि आखिर एक ही बंदा अपने जैसे 4 बंदों को क्रिएट कैसे कर सकता, ये तो अनबिलीवेबल है। इनफैक्ट शियांग टियान की ये मूव नानगोंग यान को भी काफी ज्यादा पसंद आई। वो कह रहा था कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस बंदे ने फैंटम डीमन डिवीजन को भी मास्टर कर लिया। यहाँ पर ज़ाओ जुन शियांग टियान को बता रहा था कि हाँ तुम्हारी इस मूव के बारे में मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, अगर ये टेक्निक अपनी हाईएस्ट लेवल पर पहुँच जाए तो ये वाकई ट्रू फिजिकल क्लोन्स को क्रिएट कर सकती है, मगर अफसोस तुम अभी तक उस अल्टीमेट लेवल तक पहुँच नहीं पाए, इसलिए तुम्हारे ये क्लोन बस एक इल्यूजन है, वो अभी तक रियल फॉर्म में नहीं बदले। तुम तो जानते ही होंगे कि मैंने भी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू किया है। सो अगर मेरे जैसे पावरफुल बंदे के सामने तुम इस टेक्निक का इस्तेमाल करोगे तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि यूजलेस होगी? जिस पर शियांग टियान कह रहा था कि पहले तो मेरी इस टेक्निक को विटनेस कर, यो बेवजह का उछलना तेरे किसी काम नहीं आने वाला। और उसी वक्त शियांग टियान के फैंटम क्लोन ने ज़ाओ जुन पर अटैक करना शुरू कर दिए, तो ज़ाओ जुन भी अपने डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उनके हमलों को काउंटर करने लगा। उसकी मूव्स इतनी ज्यादा तेज थी कि ये फॉर्म उसे छू भी नहीं पा रहे थे। और उसी वक्त ज़ाओ जुन ने अपनी एनर्जी से वहाँ पर एक जोरदार धमाका कर दिया, जिसके चलते वो सभी क्लोन डिस्ट्रॉय हो गए। तब तक असली शियांग टियान भी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर ज़ाओ जुन समय रहते साइड में हट चुका था। वो शियांग टियान से कहने लगा कि तुम तो कछुए से भी ज्यादा स्लो हो, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी मूव्स का मुकाबला कर पाओगे। और इतना कहते साथ ही ज़ाओ जुन ने उस पर अटैक कर दिया, जिसे शियांग टियान ने अपने हेलबर्ड से काउंटर करते ही वहाँ पर एक और धमाका हो गया, जिसके चलते फाइनली शियांग टियान को अपने विंग्स को समन करना ही पड़ा। ज़ाओ जुन उससे कह रहा था कि थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें यही सलाह दी थी कि विंग्स को समन कर लो, और देखो अब तुम मजबूर हो ही गए। जिस पर शियांग टियान कहने लगा कि जब मैं फ्लाई करूंगा तब तुम चाहकर भी मुझ पर हमला नहीं कर सकते। अब उसकी बातें सुनते साथ ही ज़ाओ जुन ने फटाफट से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करने से वहाँ की जमीन में थंडर फ्लो होने लगी, जिसके चलते वहाँ का फ्लोर ब्रेक होकर ज़ाओ जुन उस पर सवार हो गया और चट्टानों पर छलांगे लगाते हुए शियांग टियान की तरफ आगे बढ़ रहा था। और फिर यहाँ पर ज़ाओ जुन ने 8 स्टेप ऑफ हेवनली डीमन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। वेल इसे एक सुप्रीम टेक्निक माना जाता था, जिसके चलते ज़ाओ जुन के पास अनलिमिटेड पावर आ गई। ऐसा कहा जाता है कि इस टेक्निक में हेवनली प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे सामने टिक ही नहीं सकता, तुम्हारी एक ही स्टेप में वो पूरी तरह से टूट जाएगा। और बिल्कुल वही सेम हाल शियांग टियान का था। यहाँ पर शियांग टियान काफी जोरों से जमीन पर पटक गया था, जो देखते साथ ही किन टियांग के तो होश ही उड़ गए। यहाँ पर फेरिशियान कह रही थी कि 8 स्टेप ऑफ हेवनली डीमन तो हजारों सालों पहले ही लॉस्ट हो गई, तो फिर ज़ाओ जुन के पास ये टेक्निक कहाँ से आई होगी। वहीं पर किन टियांग कह रहा था कि ये बंदा तो वाकई गजब है, इसके साथ मुकाबला करने में मजा आएगा। वहीं दूसरी तरफ मेंग केजिन तो ज़ाओ जुन की पावर्स देखकर ही अपने दांत पीसने लगी। वो दिल ही दिल में कहने लगी कि ज़ाओ जुन के पास ऑलरेडी ड्रैगन कैचिंग हैंड है और अब इसने हेवनली डीमन 8 स्टेप को भी मास्टर कर लिया। पता नहीं इस बंदे के ऐसे कितने राज होंगे जिसके बारे में मुझे जरा भी अंदाजा नहीं। अगर ये ऐसा ही पावरफुल बनता रहा तो फिर आगे चलकर मैं इसे रास्ते से हटा नहीं पाऊंगी। इधर बेचारा शियांग टियान जैसे तैसे उठकर खड़ा हो गया। उसके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो ज़ाओ जुन की स्पीड को बीट कैसे करेगा। और उतने में शियांग टियान का हेवन ब्रेकिंग हेल बर्ड
भी चकनाचूर हो गया। जो देखते साथ ही पेपीलोंग जोर जोर से उस पर हंसने लगता है। वो कह रहा था मेरे भाई नकली चीजें ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती। वहीं पर ज़्याओ चिन उस पर अटैक करने पहुंच चुका था, मगर शियांग टियान बड़ी तेजी से उसके पीछे आ गया। उसने यहाँ पर अपनी एक और डिमोनिक ब्लेड को समन कर लिया था। साथ ही साथ ज़्याओ चिन से कहने लगा कि मैं नहीं जानता तुझे मेरी टेक्निक के बारे में कहां से पता चला, लेकिन इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि तू मुझे हरा नहीं सकता। यहाँ पर ज़्याओ चिन बड़ी तेजी के साथ उसके हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगा कि शियांग टियान तेरे पास तो ढेर सारे ट्रेजर्स हैं, भले ही तेरी ये नई तलवार मेरे हेवन ब्रेकिंग हेलबर्ड जितनी पावरफुल नहीं होंगी, मगर फिर भी मुझे तेरी ये तलवार काफी ज्यादा पसंद आई, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तेरी ये तलवार भी मेरी होने वाली है। वेल यहाँ पर शियांग टियान के तो खून में ही मानो आग लग गई। ऑलरेडी ज़्याओ चिन ने उसका हेलबर्ड उससे छीन लिया था और अब उसकी नई सोड पर भी कब्जा करने की प्लानिंग बना रहा। इधर फेरी शियान तो ज़्याओ चिन की मूव को देख कर ही हैरान हो गई। वो कह रही थी कि इस बंदे ने भले 8 स्टेप ऑफ हेवनली डीमन का इस्तेमाल किया हो, मगर फिर भी इसने इस टेक्निक में कई सारे इनोवेशंस किए, जिस पर नानगोंगियान कह रहा था कि हाँ बिल्कुल इस बंदे ने तो अपनी एक नई टेक्निक इजाद की है। वही दूसरी तरफ ज़्याओ चिन शियांग टियान के ब्लेड के हर एक वार को काउंटर करने लगा। यहाँ पर वो बस लगातार उसके हमलों को डॉज किए जा रहा था और फिर एक ऐसा भी मोमेंट आया जब शियांग टियान की तलवार उसके गले के काफी करीब पहुंच चुकी थी, मगर ज़्याओ चिन एकदम लास्ट मोमेंट पर ही वहाँ से गायब हो गया। जो देखते साथ ही किंग टियान कहने लगा कि इस बंदे ने तो स्पेशल मैजिक का यूज किया है, जिस पर नानगोंगियान कह रहा था कि ज़्याओ चिन ने डेमन गॉड विंग्स को ही कॉम्प्रहेंड करके इस टेक्निक का इजाद किया। उसने स्पेशल मैजिक को मार्शल आर्ट के साथ कंबाइन करते हुए मैजिक मार्शल मूवमेंट को क्रिएट किया। ये बंदा वाकई एक जीनियस है। इधर शियांग टियान ने ज़्याओ चिन पर अपनी सोर्ड से एक बार फिर से हमला कर दिया था, मगर दोबारा से ज़्याओ चिन स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से गायब हो गया। जो देख फेरिशियन खुश होते हुए कहने लगी कि ये बंदा तो चाहकर भी ज़्याओ चिन की स्पीड को बीट नहीं कर पा रहा। इधर ज़्याओ चिन और शियांग टियान के दरमियान कई सारे क्लैशेस हो रहे थे। शियांग टियान ज़्याओ चिन से कहता है कि अगर तुझ में जरा भी दम है तो मेरा हेड ऑन मुकाबला कर। वेल यहाँ पर उस बंदे ने अपनी खतरनाक डिमोनिक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ज़्याओ चिन पर एक स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। जो देखते साथ ही ज़्याओ चिन भी अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पर एक स्लैश अटैक रिलीज कर देता है। वो कह रहा था शियांग टियान मैं तेरे सामने ये बात साबित कर दूंगा कि मैं तेरे से सिर्फ स्पीड में ही नहीं बल्कि पावर्स के मामले में भी हजारों गुना ज्यादा बेहतर हूँ। तो हम दोनों के दरमियान का गैप कभी भी भर नहीं पाएगा। और उतने में उनके स्लैशेस आपस में टकरा कर ये दोनों भी काफी पीछे तक पुश हो गए। वेल यहाँ पर शियांग टियान ने तो खून की उल्टियाँ निकालना शुरू कर दी थी। वो ज़्याओ चिन से कहता है कि इस मूव को यूज करने पर तुमने मुझे मजबूर किया है, और इतना कहते साथ ही वो बंदा हवा में फ्लोट करने लगा। वो जानता था कि ज़्याओ चिन स्किल्स के मामले में उससे भी बेहतर है। सो अब अगर ज़्याओ चिन को हराना है तो उसे अपनी सबसे पावरफुल मूव का यूज करना होगा, जिसके चलते शियांग टियान ने यहाँ पर हुन टियान वॉइड पाथ को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा बॉल क्रिएट हो गया था। जो देखते साथ ही ज़्याओ चिन उससे कहने लगा कि मैजिक मार्शल ड्यूअल कल्टीवेशन तो वाकई इम्प्रेसिव है, मगर बड़ी अफसोस की बात है कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। अगर ये टेक्निक तुम किसी और पर इस्तेमाल करते तो जरूर से उस मुकाबले को जीत जाते, लेकिन मेरे सामने ना मुन्ना ना जीत का ख्याल भी दिल से निकाल दो। और इतना कहते साथ ही ज़्याओ चिन ने भी अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसे हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड कहा जाता है। जो सुनते साथ ही शियांग टियान हंसते हुए कहने लगा कि ज़्याओ चिन तुम अपनी मामूली सी टेक्निक को ऐसा भयानक नाम देकर मुझे डरा नहीं सकते। और उतने में शियांग टियान के होश उड़ गए, क्योंकि आसमान से एक जायंट हैंड वहाँ पर अपीयर हो चुका था। उस हाथ ने बड़ी तेजी से जाकर शियांग टियान ने क्रिएट किए हुए बॉल को अपने हाथ में ले लिया। वेल इसमें हुन टियान वॉइड पाथ की ढेर सारी पावर्स मौजूद थी, तो शियांग टियान को पूरा यकीन है कि हेवनली हैंड उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, मगर फिर भी शियांग टियान उस हाथ को रोकने की पूरी कोशिश करने लगा। हालांकि उस हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड ने एक ही झटके में हुन टियान वॉइड पाथ को डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर ज़्याओ चिन ने फटाफट से उस हेवनली हैंड को शियांग टियान की तरफ भेज दिया। ज़्याओ चिन की इस मूव को देखकर तो वहाँ मौजूद हर एक बंदा काफी ज्यादा हैरान था। इसी दरमियान शियांग टियान भी उस हेवनली हैंड से बचने के लिए इधर उधर भागने लगा। वही दूसरी तरफ केजिन कह रही थी कि ज़्याओ चिन ने अपने ड्रैगन कैचिंग हैंड को ही अल्टीमेट लेवल पर पहुंचा दिया है, और उसी मूव का इस्तेमाल करते हुए ज़्याओ चिन ने हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड को क्रिएट किया। ये हेवनली हैंड 9 हेवंस की पावर्स को पजेस करता है, जिसके चलते शियांग टियान चाहकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ऐसी भयानक टेक्निक तो हमारी तियानताई सेक्ट की सेंटेंस भी हासिल नहीं कर पाई, मगर वो कारनामा ज़्याओ चिन ने कर दिखाया। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि केजिन के हाथ डर के मारे ही कांपने लगे हैं। उसे लग रहा था कि शायद अब ज़्याओ चिन को मारने का ख्याल दिल से निकालना होगा। अगर इससे पंगे लिए तो ये मुझे ही
मार देगा। मुझे तो बस अब ज़्याओचन के बैकग्राउंड के बारे में पता करना है। मुझे जानना होगा कि ये किस ओरिजिन से बिलोंग करता है। वही दूसरी तरफ शियांग टियान अपनी फुल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए ज़्याओचन के हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड को रोक रहा था, लेकिन फिर भी उस बंदे की पावर कम पड़ गई और वो सीधे घुटनों पर आ चुका और बस कुछ ही मोमेंट्स में वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। ज़्याओचन की एनर्जी उस पूरी जगह में फैलने लगी थी। साथ ही साथ यहाँ पर हमें ज़्याओचन की चीखें भी सुनाई देने लगी और फिर एक जोरदार धमाके के बाद वहाँ पर सब कुछ शांत हो गया। मगर ज़्याओचन ने नोटिस किया कि हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया। इधर शियांग टियान बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। इनफैक्ट उसे तो सांसें लेने में भी तकलीफ हो रही थी और उतने में ज़्याओचन ने सीधे उसके सीने पर छलांग लगा दी। इतना ही नहीं, उसने शियांग टियान की नई सोड को भी उठा लिया। वो कहता है कि तुम्हारा नाम शियांग टियान ना होकर ट्रेजर गिविंग बॉय होना चाहिए था। हर बार मुझसे मिलने आते हो और एक बेहतरीन सा तोहफा दे के जाते हो। और उतने में शियांग टियान के माइंड से एक बहुत ही शार्प एनर्जी रिलीज हो गई जो कि सीधे ज़्याओचन पर अटैक करने वाली थी, मगर ज़्याओचन ने बेंड होते हुए जैसे तैसे खुद को बचा लिया। यहाँ पर ज़्याओचन देखता है कि शियांग टियान अपनी जान देने के लिए तैयार था और ये बात वहाँ मौजूद हर एक कल्टीवेटर अच्छे से जानता है। तो फिर शियान ने फटाफट से अपने कुछ बंदे शियांग टियान की तरफ भिजवा दिए। वहीं पर हम देख पाते हैं कि केजिन के कुछ साथी भी वहाँ पर आ चुके हैं। इसमें से मॉन्क का नाम था जुआनज़ैंग और दूसरे का नाम था वांग हुई। वेल यहाँ पर शियांग टियान ने अपने लाइफ एसेंस को बर्न करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते उसके आसपास काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि जिसे भी मरने का शौक है वो मेरे करीब आ जाए। और फिर यहाँ पर शियांग टियान ने अपनी तलवारों की बारिश करना शुरू कर दी, जिसकी चपेट में आकर न जाने कितने ही सारे कल्टीवेटर्स मारे जा रहे थे। इधर ज़्याओचन फटाफट से अपने ड्रैगन पर सवार हो गया और अब उसे वहाँ से जाता हुआ देखकर शियांग टियान भी भागने की फिराक में था, मगर राइचस पाथ के लोगों ने अपने आइस लेंसेज का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे का रास्ता रोक दिया। हालांकि उसने अपने एक जोरदार पंच के साथ ही अपने रास्ते को अनब्लॉक कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ज़्याओचन पिपिलोंग से कहने लगा कि प्लीज मुझे तुम्हारा थोड़ा सा खून दे दो, उसे एब्जॉर्ब करते साथ ही मेरी पावर रिकवर हो जाएगी। जिस पर पिपिलोंग कह रहा था तुम्हें क्या मैं चाय का भगोना लग रहा हूँ, हर बार आते हो और मेरी 2-4 बूंदे गटक जाते हो, इस बार तो मैं तुम्हें अपने खून का एक कतरा भी नहीं देने वाला। जिस पर ज़्याओचन कह रहा था कि तुम्हारे खून की बजाय मैं तुम्हें 10 वर्मिलियन फ्रूट देने के लिए तैयार हूँ। तो पिपिलोंग से कह रहा था 10 नहीं, 10 में तो मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे चाहिए 100, बता क्या तू देने के लिए तैयार है? तो ज़्याओचन उसे बताने लगा कि मैंने सुना है मास्टर डोंगफेंग के पास एक सीक्रेट ट्रेजर वॉल्ट है, वहाँ जाकर तुम ढेर सारे ट्रेजर को हासिल कर सकते हो। इधर ज़्याओचन ने डोंगफेंग का नाम क्या लिया, उनकी तो चाय ही हलक से बाहर आ गई। वो समझ गए कि कोई तो कमीना है जो मेरे खिलाफ प्लान बना रहा। सो फाइनली पिपिलोंग ने ज़्याओचन को अपना ब्लड एसेंस दे दिया, जिसे कंज्यूम करते साथ ही उसकी पावर रिकवर हो चुकी थी। इधर राइचस पाथ और ईवल पाथ के सक्सेसर आमने सामने आ चुके थे। वेल इनके मुकाबले को देखने के लिए सभी लोग काफी ज्यादा बेताब हैं। इस बार जीत राइचस पाथ की होगी या फिर ईवल पाथ की, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।